वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो कल 15 अगस्त 2025 है और हमारे भारत को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पे कुछ बातें मैं आपके साथ करूँगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस सऊदी में बैठकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप अपना कल का जो एक्सपीरियंस रहता है और कल लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा और कौन कौन जाते हैं वो कमेंट में बताएं। तो बात कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि हमारा भारत तकरीबन ब्रिटिश के हाथों में 200 साल तक गुलाम रहता है। इस गुलामी से सभी पक जाते हैं और इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी जो बिहेवियर रहता है उससे सब थक जाते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ादी की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और सभी धर्म के लोग इसमें अपना योगदान देते हैं और सभी मिलकर इस मोमेंट को एंड ऑफ द टाइम पर पहुंचाते हैं। मोमेंट करीब आने ही वाला होता है और करीब आ चुका होता है। 15 अगस्त 1947 को जो झंडा फहराया जाता है वह दिल्ली के प्रिंसेस पार्क के अंदर फहराने का वक्त रखा जाता है और ये टाइम जो होता है शाम के 5 बजे का रखा जाता है। उस वक्त के जो लोग थे उनका अंदाज़ा ये होता है कि जो भीड़ आएगी वो भीड़ 30,000 की होगी, लेकिन ये जो उनका अनुमान लगाना वो गलत हो जाता है। ये गलत इस तरीके से नहीं होता है कि कम होता है, ये 30,000 से भी बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ये नंबर होता है 5 लाख का। 5 लाख कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं होती है। 5 लाख का जब भीड़ उस जगह पर पहुंचती है तो ऐसा मोमेंट बनता है जैसे मैं बता नहीं सकता। और भीड़ का जो मोमेंट होता है वो ऐसा हो जाता है कि लोग एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं कि हवा को पास होने का भी रास्ता नहीं मिलता। और भीड़ से बचने के लिए जो माएँ होती है अपने बच्चों को गोद में छुपाए रहती है और जब भीड़ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है तो उन्हें हवा में उछाल देती है और हवा में जब आसमान की तरफ बच्चे को उछाला जाता है तो आसमान की तरफ देखने में आसमान में से बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। तो सभी बड़े छोटे बूढ़े सभी मर्द औरत इस मोमेंट का इंतज़ार करते हैं और फाइनली झंडा आसमान की बुलंदियों की तरफ पहुंचता है और झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगीत सभी पढ़ने लगते हैं और गाने लगते हैं और सभी इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने लगते हैं। दिल्ली में लाल किले और कैंडिडेट पैलेस की गलियों में इलाकों में जिधर दूर दूर तक हम नज़र करें और नज़र जाती थी उस वक्त तो सफ़ेद और केसरिया रंग ही देखने को मिलता था और देखने में बनता था। जब झंडा फहराया जाता है आसमान की बुलंदियों पे और झंडा फहराया जाता है और फहराने के बाद हवा में उड़ता है तो ऐसा लगता है कुदरत ने वही टाइम सेट कर रखा हो और उसी वक्त आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है और वो देखने का मोमेंट भी अलग ही रहता है। इस आज़ादी को अपनी सीढ़ियों तक पहुंचाने में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और सभी अपना अपना हिस्सा देते हैं और फाइनली आज़ादी मिलती है। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अगस्त के दिन लाल किले पर मॉर्निंग में झंडा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों से फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपने वहाँ पर भाषण देते हैं और लाल किले के ऊपर झांकियाँ रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें हमारे कंट्री के हर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है और हर स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर नेवी, एयरफोर्स सभी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है
और वहाँ पर सभी को मेडल्स भी दिए जाते और प्राइजेस भी दिए जाते हैं। और मैं अभी एज ए प्रेजेंट टाइम मक्का सऊदी अरेबिया में हूँ, तो मैं अपनी सेलिब्रेशन यहीं बैठकर ही उम्मन आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और आप कल मॉर्निंग में जब झंडा फहराएंगे और झंडा को सैल्यूट देंगे, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए आसमान की बुलंदी तक पहुँचाएंगे और इसकी को रिस्पेक्ट देंगे। और अपना कल का जो आपका मोमेंट रहेगा वो आपके घर का हो, चाहे आपके मोहल्ला का हो, चाहे आपके स्टेट का हो, चाहे आपकी कंट्री का हो, चाहे आप लाल किला पर बैठ कर देख रहे हो, चाहे घर में बैठ कर देख रहे हो, जिस भी तरीके से, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ से आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और मेरा कैसा कल का दिन 15 अगस्त का रहता है वो भी मैं आपको कमेंट में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।